हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी व अन्य विभागों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं को लेकर बार बार आचार संहिता लगने के कारण अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। पहले विधानसभा की आचार संहिता लगी, जिस कारण सभी भर्ती परीक्षाओं को पोस्टपोन करते हुए आगे खिसकाया गया और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता चल रही है। अभ्यर्थियों की कुछ परीक्षाएं आयोजित करवाई गई, लेकिन उनका काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं करा और कई भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर पोस्टपोन करते हुए नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया, जिससे लोकसभा चुनाव होने के बाद वो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी, जिनका परीक्षा कैलेंडर 2025 तक जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों, उसी बीच में नगर निकायों के चुनाव भी होने हैं। फिर अक्टूबर नवंबर में जाकर फिर से आचार संहिता लग जाएगी, तो अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी होने वाली है। इसलिए जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जा चुकी है उनका रिजल्ट जारी करवाया जाए और जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उनको समय पर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाकर अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब विभागों को पहले ही पता चल जाता है कि आचार संहिता कब लगने वाली है, तो उन कामों को निपटाते हुए पहले से ही तैयार रहना चाहिए, जो आचार संहिता की वजह से अटके नहीं। जैसे सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम 15 मार्च से पहले यदि जारी कर दिया जाता तो अभी तक अभ्यर्थियों के हित में सही फैसला होता, लेकिन दोस्तों उसको अटकाते हुए आगे लेके जाया गया। उसी प्रकार राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है, जूनियर अकाउंटेंट के संगणक आदि भर्ती परीक्षाएं हैं जिनके परिणाम जारी किए जा सकते थे, लेकिन पहले बताया गया कि हम आचार संहिता लगने से पहले पहले इनके परिणाम जारी कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और आचार संहिता लग गई और फिर विश्वास दिलाया कि हम आचार संहिता में परमिशन लेकर इनके परिणाम जारी करेंगे। लेकिन दोस्तों, लोकसभा चुनाव है और चुनावों में आचार संहिता लगने पर सभी कामों की परमिशन नहीं मिलती है और परमिशन की प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी होती है। कई प्रक्रियाओं से गुजर कर जाना पड़ता है, तब जाके आचार संहिता में किसी काम करने के लिए परमिशन मिलती है। जैसे दोस्तों, यदि भर्ती बोर्ड या आरपीएससी कोई भर्ती परीक्षा करवाने या उसका रिजल्ट जारी करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेने के लिए डायरेक्ट चुनाव आयोग को पत्र नहीं लिख सकता है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले डीओपी यानी कार्मिक विभाग को पत्र लिखा जाता है। कार्मिक विभाग उसकी एनालिसिस करता है क्या इसके लिए ये परमिशन लेना आवश्यक है या नहीं है। यदि डीओपी संतुष्ट होता है तो उसको जो मुख्य सचिव होता है, राज्य के मुख्य सचिव, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई होती है उस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ पे उसका विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जाता है और यदि वहाँ उनको लगता है इसकी परमिशन लेना आवश्यक है तो ही उसको आगे राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाता है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग में उसकी समीक्षा होती है। वहाँ समीक्षा होने के बाद यदि उनको लगता है ये इस कार्य के लिए परमिशन देना उचित रहेगा और इसमें चुनाव की आचार संहिता का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं होने वाला है, तब जाकर यदि वह अपने स्तर से किसी भी काम के लिए परमिशन दे सकते हैं। और यदि उनको लगता है राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती, तो उसके मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा जाता है और वहाँ पे उसकी समीक्षा होती है। यदि वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो फाइल उसी चैनल से वापस आएगी, पहले राज्य निर्वाचन आयोग के पास, फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी के पास और उसके बाद डीओपी और फिर संबंधित विभागों को वापस प्रेषित की जाती है। उसके बाद ही पता चल जाता है कि कौन से कामों के लिए परमिशन मिल चुकी है और कौन से कामों की परमिशन नहीं मिली है। अतः दोस्तों, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या कोई से भी चुनाव हो जिसमें आचार संहिता में परमिशन लेना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सी लंबी प्रक्रियाओं में गुजरना होता है। अब साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई है और जो परीक्षाएं करवाने वाले हैं, यदि उनकी परमिशन मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अभ्यर्थियों के हित में फैसला होगा। वर्तमान में चल रही लोकसभा चुनाव आचार संहिता 10 जून तक समाप्त हो जाएगी और उसके बाद सभी कार्य रेगुलर हो जाएंगे। दोस्तों, बस आचार संहिता में यदि परमिशन मिल जाती और रिजल्ट जारी हो जाता तो अभ्यर्थी आगे के चरण की तैयारी आसानी से कर सकते थे।
लेकिन दोस्तों अब भी आपको चुनाव आचार संहिता में अभ्यर्थियों को इसका मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है और यदि उसके दूसरे चरण का एग्ज़ाम होने वाला है और आपको लगता है कि आप संभावित कट ऑफ के लगभग आपके पर्सेंट सही हो रहे हैं, तो आपको दोस्तों दूसरे चरण के एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आगे जो आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी भी तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। दोस्तों इन 2 माह में आप यदि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के तैयारी छोड़कर चुनावों में मशगूल हो जाएंगे या और किसी दूसरे कार्यों में लग जाएंगे, तो दोस्तों आपका एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रेक आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आप रेगुलरिटी रखें और नियमित रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। जैसे आपका सूचना सहायक, सिस्टम असिस्टेंट आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। साथ ही जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उनके लिए आप टाइपिंग के साथ साथ तैयारी करते रहें। अधिकतर भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके, रीजनिंग, करंट जीके, मैथ आदि कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो सभी भर्ती परीक्षाओं में इनके सवाल आते हैं। तो दोस्तों आपकी परीक्षा आगे हो या नहीं हो, आप इनकी रेगुलर तैयारी करते रहे, जिससे आपको जब भी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाए तो दोस्तों ये तो तैयारी आपकी पहले से हो और जो भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसकी तैयारी आप अंतिम दिनों में कर सकें। दोस्तों जो रेगुलर मेहनत करते रहते हैं उनको सफलता अवश्य ही मिलती है। आपने देखा होगा जैसे आईएएस का एग्ज़ाम हो या कोई आरएस का एग्ज़ाम हो, उसमें अभ्यर्थी नियमित रूप से पढ़ाई करते रहते हैं। वह वैकेंसी निकलने या परीक्षा तिथि जारी करने का इंतज़ार नहीं करते। उसी प्रकार दोस्तों आप जिस भी भर्ती परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी आप पहले से जारी रखें। परीक्षा जब भी होगी, जब भी उसकी वैकेंसी आएगी तो आपके चांस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। आप उस प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और आपका नतीजा आपके पक्ष में रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी और आपको मोटिवेट करने के लिए जो वीडियो बनाया है, यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों इसी प्रकार के नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्ती परीक्षाओं के नवीनतम व ताज़ा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।